हेलो बच्चे लोग, आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ई बिज़नेस। देखिए, बिज़नेस का जो एरिया है या बिज़नेस का जो लुक है अब धीरे धीरे बदलता जा रहा है। ठीक है, जैसे हम पहले दुकान पे बैठकर और कस्टमर्स को गुड्स बेचते थे या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे, अब क्या हो रहा है, बदल रहा है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिज़नेस आ रहे हैं, यानी और बिज़नेस का दूसरा रूप हमें दिखाई दे रहा है, एक अदर वर्जन हमें दिखाई दे रहा है। कैसा? ई बिज़नेस दिखाई दे रहा है। सब जानते हो तुम लोग, ई शॉपिंग सब करते हो, शॉपिंग साइट्स के थ्रू सब शॉपिंग करना जानते हो। तो आज जो एक नया बिज़नेस का जो टर्म आ रहा है या जो मोड आ रहा है वो आ रहा है ई बिज़नेस। तो आज हमारी स्टडी होगी ई बिज़नेस और ई कॉमर्स के बारे में कि क्या होता है ई बिज़नेस, क्या होता है ई कॉमर्स। तो उसकी स्टडी करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है ई बिज़नेस की। ई बिज़नेस में बी डिफाइंड एज conduct of industry, trade, commerce using computer network and the internet। ओके, देखिए, जब हम इंडस्ट्रियल वर्क, ट्रेड के वर्क और कॉमर्स के वर्क, यानी इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क, ट्रेड से रिलेटेड वर्क यानी सेलिंग एंड बाइंग, कॉमर्स से रिलेटेड वर्क यानी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस वगैरह बहुत सारी सर्विसेज है वो सब, और इंडस्ट्री के वर्क जब हम इंटरनेट के थ्रू यानी ऑनलाइन कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस। क्योंकि आपको पता है बिज़नेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, क्योंकि हम बिज़नेस एक्टिविटीज़ वाला चैप्टर स्टडी कर चुके हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूडेड है? इंडस्ट्रीज, कॉमर्स में क्या है? ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सो दैट सब बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ हम कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करें, दैट इज़ कॉल्ड ई बिजनेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ओके, इट इंक्लूड्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन विच अ बिजनेस एंटरप्राइज नीड टू ट्रांजैक्ट इन एडिशन to the activities required under e-commerce। So a business is broader than term than ई कॉमर्स से बड़ा है। समझ में आई क्या बात? क्योंकि मैंने आपको जब बिज़नेस का आपको बताई थी बिज़नेस एक्टिविटीज़ के टाइप्स, तब भी मैंने आपको क्लियर किया था कि इंडस्ट्री एक पार्ट होती है और कॉमर्स एक पार्ट होता है। तो कॉमर्स से तो बहुत बड़ा है बिज़नेस में तो इंडस्ट्रीज़ और कॉमर्स दोनों इंक्लूडेड है। ओके, बट कॉमर्स में सिर्फ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इंक्लूडेड है। ओके, तो जब ई बिज़नेस हो रहा है दैट मीन्स ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर ट्रेड भी हो रहा है, कॉमर्स भी हो रहा है और इंडस्ट्रियल वर्क भी हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ई बिज़नेस। ओके, अब देखते हैं ई कॉमर्स क्या होता है। चलो देखते हैं ई कॉमर्स रेफर्स टू फर्म्स इंटरेक्शन विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर्स over the internet। It consists of purchase and sale of goods and rendering the services with the help of internet। यानी इंटरनेट के थ्रू जब हम सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी मीनिंग ट्रेड एंड क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। ओके, जब हम इंटरनेट के थ्रू ये सब कर रहे हैं यानी परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग द सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग। ओके, दिस टाइप ऑफ सर्विसेज अगर हम इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। अब समझ आ गया दोनों में डिफरेंस? बिजनेस में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स दोनों इंक्लूडेड है, बट कॉमर्स में ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी सर्विसेज इंक्लूडेड है। तो अगर हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कर रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं इंटरनेट के थ्रू तो उसे हम कहेंगे ई कॉमर्स। पर अगर हम इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स और सर्विसेज सारी एक्टिविटीज़ हम इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो होगा ई बिज़नेस। सो दैट ई बिज़नेस थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और ई कॉमर्स उसका पार्ट है। तो हम स्टडी करेंगे ई कॉमर्स के बारे में, क्योंकि ई कॉमर्स के थ्रू ही हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए आगे डेफिनेशन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इट इंक्लूड्स ओनली मॉनेटरी ई ट्रांजेक्शन एंड एक्सक्लूड ऑल अदर नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडेड नहीं हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं वही इंक्लूडेड हैं। इट इंक्लूड रिसीविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स, प्लेसिंग ऑर्डर, सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड टू होलसेलर हु सेल इट टू रिटेलर को। होलसेलर को सेल करते हैं और होलसेलर किसको सेल करता है? रिटेलर को सेल करता है। रिसीविंग डिलीवरी, मेकिंग पेमेंट, कस्टमाइजेशन, पेमेंट करते हैं ना हम, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो सब सर्विसेज कौन सी हुई? ई कॉमर्स सर्विसेज।
प्रोडक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ बायर, बाइंग ऑनलाइन टिकट्स, बाइंग और ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड मेकिंग पेमेंट ऑनलाइन और लेटर एक्सेट्रा। यानी इस तरीके की चीज़ें जब हम ऑनलाइन कोई ऑर्डर करते हैं ना, तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद हमारे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होता है, प्लेस होता है, ऑर्डर प्लेस होता है, फिर उसकी डिलीवरी होती है। तो ये जो सर्विसेज है, डिलीवरी सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, आपको गुड्स की सेलिंग करना और आप उसकी बाइंग कर रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, ई कॉमर्स में आएगा। ओके, तो इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। अब देखते हैं ई कॉमर्स कितने टाइप का होता है। ई कॉमर्स में होता है, देखिए, B2B, B2C, B2E एंड C2C, ठीक है। 4 टाइप्स का ई कॉमर्स होता है। ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन होते हैं जो 4 टाइप्स के होते हैं। B2B का मतलब है यानी B2B, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस, C स्टैंड फॉर कस्टमर। ओके, तो B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड C स्टैंड्स फॉर कस्टमर्स। तो देखिए इसमें B2B में क्या आएगा, बिजनेस टू बिजनेस। कैसे होगा अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। B2C का मीनिंग बिजनेस टू कंज्यूमर एंड B2E का मतलब बिजनेस टू एम्प्लॉय। ये होता है इंट्रा बिजनेस। ओके, बिजनेस के अंदर अंदर, इंट्रा भी बोलते हैं इसको, इंट्रा बी कॉमर्स। ओके, तो ये बिजनेस के अंदर अंदर के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, इसको बोलते हैं बिजनेस टू एम्प्लॉय। एंड लास्ट इज C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसे हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब इनकी सबकी डिटेल क्या होती है और ये किस किस टाइप से होते हैं, इनकी एग्जाम्पल क्या है, वो सब मैं आपको समझाती हूँ। चलिए फर्स्ट देखिए B2B कॉमर्स। ओके, B2B मीन बिजनेसमैन टू बिजनेस, यानी बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस डिस्क्राइब्स अ कॉमर्स ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेसेस। 2 बिजनेस के बीच में जब ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, B2B कॉमर्स। सच एज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड अ होलसेलर, जैसे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में अगर ई कॉमर्स हो रहा है, ई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उनके बीच में क्या हो रहा है, B2B कॉमर्स हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, बिजनेसमैन है। ओके, दोनों में से कोई भी कंज्यूमर नहीं है, दोनों क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेलिंग के लिए काम कर रहे हैं। सो दैट दोनों क्या है, बिजनेस हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस हो गया। और बिटवीन अ होलसेलर और रिटेलर, या फिर रिटेलर और होलसेलर के बीच में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, ई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, B2B कॉमर्स। इट ओरिजिनली मीन्ड फैसिलिटेशन of B2B transaction using electronic data interchange technology to send and receive commercial document। अब इसमें क्या हो सकता है, द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल वेयर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में टेक प्लेस बिटवीन द बिजनेस। अ नेटवर्क एंड कंप्यूटर्स मे बी यूज टू प्लेस ऑर्डर, मॉनिटरिंग प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट। जैसे मान लीजिए हमने अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को ऑनलाइन ऑर्डर किया, रॉ मटेरियल के लिए, हम मैन्युफैक्चरर हैं और हमने किसको ऑर्डर किया, हमारे को रॉ मटेरियल जो सप्लाई करता है ना बिजनेस, उसको हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया। तो हम दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, B2B, क्योंकि दोनों क्या हैं, बिजनेसेस हैं। ओके, तो सो दैट ये कौन सा कॉमर्स हुआ, B2B कॉमर्स। सेकेंड देखिए B2C कॉमर्स। ओके, B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एंड C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर। ओके, तो कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर अगर हो रहा है तो ये B2C कॉमर्स होगा। बिजनेस टू कंज्यूमर कंप्राइजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इन विच वन साइड देयर आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द अदर साइड देयर आर क्लाइंट्स, यानी कस्टमर्स, कंज्यूमर्स। एक साइड तो कौन है, बिजनेसमैन है, और एक साइड कौन है ट्रांजेक्शन के, कंज्यूमर है, कस्टमर है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एक साइड कौन है, बिजनेसमैन है, और एक साइड आप लोग क्या हो, कंज्यूमर हो। जैसे आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की, स्नैपडील से शॉपिंग की, मंत्रा से शॉपिंग की, अमेजन से शॉपिंग की, तो ये क्या हुआ, अमेजन, मंत्रा वगैरह से ये बिजनेस हैं, ठीक है, वहाँ पर बिजनेस हो रहा है, और हम लोग कौन है, अगर शॉपिंग करते हैं तो कंज्यूमर हैं। तो इनके हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन, ई ट्रांजेक्शन हुआ है उसको क्या बोलेंगे, B2C ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखो C2C, इसमें दोनों साइड में कौन है, ठीक है, कंज्यूमर है। कौन है दोनों साइड में, कंज्यूमर। ओके, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस इलेक्ट्रॉनिक बिटवीन कंज्यूमर थ्रू सम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी भी क्या है, कंज्यूमर है। ओके, अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन ऑक्शन in which a consumer purchases an item for sale
and other consumer bid to purchase it, the third party generally charges a flat fee or commission. बीच में जो साइट होती है जो ये काम करा रही है कंज्यूमर को कंज्यूमर से मिलवाने का काम करा रही है, वो अपना कुछ % कमीशन लेती है. ओके, द साइट्स आर ओनली इंटरमीडिएट्स मीन ऑफ मैचिंग कंज्यूमर. साइट जो होती है वो सिर्फ इंटरमीडिएट का काम करती है. क्या इंटरमीडिएट का? कि कंज्यूमर जो सेल करना चाहता है उस कंज्यूमर को उस कंज्यूमर से मिलाती है जो उस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता है, यानी सेलर को बायर से मिलाने में हेल्प करती है साइट. तो यहाँ पर दोनों साइड में कौन है? कंज्यूमर्स हैं. They do not have to check quality of the product being offered. Here the business originates from a customer and at the another customer. यानी एक साइड में भी कस्टमर है और दूसरी साइड में भी कस्टमर है. जैसे OLX, ठीक है. OLX पे अगर हम अपनी, जैसे मान लीजिए मैं अपनी जो पुरानी कार है, मेरी ओल्ड कार है, मैं सेल कर रही हूँ OLX पे मैं सेल कर रही हूँ. मैं बिज़नेस नहीं करती इसका, यानी मैं डीलिंग नहीं करती इसमें डेली, मैं तो जनरली ऐसे ही सेल कर रही हूँ. मुझे नहीं परचेज़ करनी इसलिए मैंने सेल कर दी. तो अब जो मुझसे परचेज़ करना चाहता है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है और वो अपनी मेरी ओल्ड कार परचेज़ करने के लिए एग्री है, तो वो भी OLX पे आकर मेरी कार को परचेज़ कर सकता है. तो ये जो साइट हुई ये किसको मिला रही है? C to C को मिला रही है, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर को मिला रही है. और हमारे बीच में जो ई ट्रांजैक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड C to C कॉमर्स. समझ में आ गया? तो दोनों साइड में कौन है? कंज्यूमर है. इसके दोनों साइड में कंज्यूमर होता है. अब देखो हमने क्या देखा? B to B. ओके, फिर हमने देखा B to C, फिर हमने देखा C to C. ओके, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन फर्स्ट वाला, फिर था बिजनेसमैन टू कंज्यूमर. ओके, नेक्स्ट था कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी दोनों साइड में कंज्यूमर. अब एक और है, उसको कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स, बिजनेस B to E कॉमर्स. ओके, इसमें क्या होता है? B to E कॉमर्स, इंट्रा बी कॉमर्स भी कहते हैं. ये होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल, यानी डिपार्टमेंट अगर आपस में कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स. Here the parties involved in the electronic transaction are from within given firm. किसी एक फर्म के ही होते हैं. दोनों जो साइड के पर्सन होते हैं या दोनों ट्रांजेक्शन करने वाले होते हैं वो एक ही फर्म के होते हैं. The following are the some example transaction which may be take place within the organization. क्या एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे देखिए, with the use of internet different departments, groups and units and individuals can interact with one another to perform their work efficiently and effectively. सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से ई कॉमर्स के थ्रू कांटेक्ट कर रहा है कि कितनी गुड्स सेल हो गई, मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है, कस्टमर्स की नीड्स वांट्स इंटरेस्ट क्या हैं, इन सब को जानने के लिए डाटाज ले रहे हैं एक दूसरे से. तो इन दोनों क्योंकि एक ही फर्म के हैं, सो इन दोनों के बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा बी कॉमर्स. कई बार परचेज डिपार्टमेंट के पास स्टॉक ज़्यादा होता है और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपने ई कॉमर्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर कर देता है. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या ऑर्डर कर रहा है? परचेज डिपार्टमेंट को ऑर्डर कर रहा है कि इतना रॉ मटेरियल उसे तब चाहिए. ठीक है, तो ये किस पे कर रहा है? इंटरनेट के थ्रू कर रहा है. तो दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इंट्रा भी हो रहा है. वो इसलिए क्योंकि दोनों के एक ही फर्म के हैं, अलग अलग फर्म के नहीं हैं. सो दैट इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ वो कौन सा हुआ? इंट्रा बी कॉमर्स. तो देखो अब समझ आ गया होगा अच्छे से. B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, दोनों साइड में कौन है? बिजनेस. B2C एक तरफ बिजनेस एक तरफ कंज्यूमर. जैसे फ्लिपकार्ट से अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो वो हुआ B2C. एक होता है C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर. इसका एग्जांपल क्या है? OLX इसका एग्जांपल है क्योंकि दोनों साइड में कौन होता है? कंज्यूमर होता है. और एक बिजनेस टू एम्प्लॉय, यानी एक ही फर्म के दो डिपार्टमेंट के लोग, दो डिपार्टमेंट के ग्रुप्स, दो डिपार्टमेंट के हेड आपस में अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड B2E इंट्रा बी कॉमर्स कहते हैं. एग्जाम्पल हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने इंटरनेट के थ्रू ऑर्डर दिया परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए. ओके, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ? इंट्रा बी ट्रांजैक्शन, इंट्रा बी कॉमर्स. तो इस तरीके से आज हमने स्टडी की ई कॉमर्स के बारे में और हमने देखा कि ई कॉमर्स और ई बिज़नेस किस तरीके से डिफरेंट है. ई कॉमर्स थोड़ा सा
ई बिज़नेस से छोटा है, उसके अंदर आता है। और ई बिज़नेस जो है वो ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर ई कॉमर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो आपको होप करती हूँ ये वीडियो समझ आया होगा, आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक क्लियर हो गया है और अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।